अमृत भोजी। मुझे बहुत लोग सुन पा रहे हैं, क्या तुम्हारी कमाई में से माता पिता को रोटियां मिल रही हैं? सोचिए, क्या जो तुम कमा रहे हो, क्या उससे बच्चों की व्यवस्था हो रही है कि घरवाली बेचारी परेशान हो रही है? इस धरती पर ऐसे नठुल्ले लोगों की कमी नहीं रही। मर्द होकर के खूब दाढ़ी मूंछ हैं, इन्होंने जीवन में कभी 1000 रुपए का भी परिवार को काम करके नहीं दिया। पैसा मिला, गधे का मूत पी गए शराब, और क्या है तो सब उल्टा पुल्टा करते रहे, जुआ खेल गए। इन माताओं ने कैसे अपने बच्चों को पाला है, ये वही जानती है। मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, ईश्वर ने तुम्हें मर्द बनाया है। मर्द वही है जो मुश्किलों का डट करके सामना करता है। तुम्हें थोड़ी सी कोई तकलीफ हो जाती है, आप हिल जाते हैं बिल्कुल, हाय बाप रे अब क्या होगा। इतना परेशान, इतना टेंशन में लगता है कि माथा ही फटता है। तुम्हारे माथे में इतनी ताकत नहीं है कि थोड़ा बहुत दुख तुम झेल लो। हाँ, हाय अफड़ा तफड़ी पड़ जाती है। ईश्वर ने हमें इंसान बनाकर, मनुष्य बना करके भेजा है। मनुष्य जैसे काम करो, अपने खाद्य से लेकर के और पूरा जीवन प्रत्येक दिन इसका निरीक्षण करो, कोई दोस्त तो नहीं आ गया। क्या सुंदर श्लोक है, सुजनम तर्पेत्पाय शेष भोजी सो अमृत भोजी। जिंदगी भर कमाते रहे, क्या तुम्हारी कमाई की छत माँ बाबूजी को मिली? तुमने कमाया, क्या उस छत में कोई आने वाला अतिथि बैठा? आप नया मकान बनाने के लिए जा रहे हैं, इंजीनियर को मिले तो उनको बोलना कि सबसे पहले अतिथि गृह बनाओ, आने वाले लोगों का कमरा है। भगवान की जगह, उसके बाद अतिथि की जगह, उसके बाद माँ बाबूजी की जगह। माँ बाबूजी से भी पहले अतिथि की जगह, उसके बाद माँ बाबूजी की जगह, उसके बाद बच्चों की जगह, और सबके बाद में जो उस घर का मालिक है उसकी जगह। उसका नंबर सबके बाद में आ गया, पहले सबकी व्यवस्था। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका बसाई तो उन्होंने ऐसा ही किया। वसुदेव जी महाराज माता देवकी के लिए उन्होंने कच्छ बनवाए, आने वाले आगंतुक लोगों के लिए कच्छ बनवाए। तो विश्वकर्मा ने कहा भगवान आपके लिए भी तो बनाना है। तो गोविंद ने कहा जब कोई नहीं रहेगा तब हमारे लिए देख लेना। बलराम जी के लिए, दाऊ जी के लिए उन्होंने द्वारका का जो निर्माण किया। ये कथाएं तो हमारे और आपके लिए। किसी ने आज हमें बोला महाराज जी इतना बड़ा मठ बन रहा है, उसमें आपका कमरा कौन सा है? हमने कहा सिगरे कमरे हमारे और हमारा कोई भी नहीं है। और ये सत्य है, 1000 कमरे का मठ बन रहा है जिसमें हमारा कोई कमरा नहीं, हमारी कोई जगह नहीं है। हम तो पानी की तरह बह रहे। नहीं कोई हमें बता दे, आश्रम का कोई बंदा बता दे कि वहां कोई ठेकेदार ये कह दे कि ये पोर्शन महाराज जी का बन रहा है। कुछ ऐसा है ही नहीं, बिल्कुल ऐसा। अब थोड़ा सा सही हो गया है। इस भी आश्रम में सबसे रिटायरमेंट जगह थी, उसमें हम रहते। कमरा खोला वहां तो देखा इतनी भवक, इतनी उसमें गर्मी के अंदर घुसना उसमें बड़ा मुश्किल था। फिर भी हमारे लिए राम कोठरी है, अच्छी है इसलिए क्योंकि वहां हमारे भगवान बैठे हैं, हमारे ठाकुर जी का मंदिर है। तो इतनी सी बात मैं ये कह रहा हूं, जो अपनी चिंता नहीं करता उसकी चिंता भगवान करता है, परमात्मा करता है। ये इतना अद्भुत श्लोक है, इसके ऊपर तो कितना भी बड़ा प्रवचन हो सकता है। घर में आज मेरे भाई सुन रहे होंगे, मेरी बहनें सुन पा रही होंगी। आप बड़ी बड़भाग्नी हैं, आपके पास सास ससुर हैं। आप बड़े बड़भागी, आपके पास माँ बाबूजी हैं। आप बड़े बड़भागी, आपके पास दादा दादी हैं। और इनको खिलाने के बाद, इनको जमाने के बाद तुम जीमोगे तो इनको जमाने के बाद में जो बचा हुआ जो भोजन है वो भोजन नहीं, वो अमृत है। इसमें यही तो लिखा है, शेष भोजी सो अमृत भोजी। इनको जमाने के बाद में जो बच जाता है अमृत है। ये धरती की जितनी भी मेरी माता वो अन्न नहीं खाती, वो अमृत चखती है, क्योंकि वो सबको जमाने के बाद जीमती है। सबको जमाने के बाद, जिसकी रसोई में से किसी को भोजन नहीं है उसका अन्न विष्ठा होता है। जो सबको जमाने के बाद में बच जाता है, जीमते हैं, उस रसोई का भोजन अमृत होता है। इसमें यही तो वर्णन किया गया।
सबका ध्यान रखिए। कोई दरवाजे पर अतिथि आता है, भगवान का धन्यवाद कीजिए, कहिए प्रभु इस रूप में आज आप ही तो आए। आवे अतिथि द्वार पर करो सकल सम्मान, ना जाने किस भेष में मिल जावे भगवान। बीच में आपका मैसेज भी देख रहा हूं। उर्मिला गुप्ता जयपुर से आपने कहा महाराज जी आप कहाँ रहोगे? मैं रहूंगा आप लोगों के घरों में। फिर आपके घर काहे के लिए? मुझे क्या जरूरत है? पूरा जीवन तो बहते हुए पानी की तरह चल रहा है, आवश्यकता नहीं है ना, जरूरत नहीं। जरूरत होती तो बनवा ही लेते ना, जरूरत नहीं।